हेलो दोस्तों, एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, कब कब ऑडिट कंडक्ट करें, ऑडिट क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऑडिट ऑडिट एक फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीका है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है जिसे हम ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट के लिए बेसिकली एक कोर टीम होती है, सेफ्टी ऑडिट टीम होती है। वो टीम सेफ्टी ऑडिट करने के लिए जाती है। 5-6 लोग का एक टीम होता है। हाईली कॉम्पिटेंट, वो लोग हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं जो ऑडिट करने के लिए जाते हैं। कुछ ऑडिट के चेकलिस्ट होते हैं, कुछ जो कि अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है। यदि आपके पास प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं है तो प्लीज मैं लिंक में डाल दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट साइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप भी अपने प्रोजेक्ट को ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑडिट किस किस स्टेप से होगा और कैसे कैसे होगा। ऑडिट बेसिकली एक फॉर्मेट है। तो मैं एक फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि इस फॉर्मेट में आप कैसे भर सकते हैं, सेवरिटी रेट, और उसके बारे में बताऊंगा। ऑब्जर्वेशन सेवरिटी और अनसेफ ऑब्जर्वेशन टाइप कैसा होना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा आप लोग के सामने एक स्क्रीन खुलकर आया होगा एक्सेल में, एक फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का नेम और लोगो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे डालिए लोकेशन, डालिए कहाँ का है ये प्रोजेक्ट साइट, ऑफिस सेफ्टी साइट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन कैसे हो, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। अनसेफ एक्शन हो जाएगा, अनसेफ कंडीशन, इन्वायरमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिस्टम इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेवरिटी क्या होगा, अनटीडी एरिया, माइनर इश्यूज, सेट्स फुल एग्जांपल, restricted access, unacceptable trace, disorderly rule or procedure violation, potential injury, unsafe condition, serious injury potential। पांचवा जो सेवरिटी होगा, सेवरिटी 5, इमीडिएट सीरियस इंजुरी पोटेंशियल, स्टॉप एक्टिविटी इमीडिएटली एंड करेक्ट। ये जो सेवरिटी है, पांच सेवरिटी है। यदि ऑडिट 4 या 5 में सेवरिटी आती है, तीन तक ये सेवरिटी 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो आप एक जो कि उसको रिपेयर कराकर फिर काम करें। रूल और प्रोसीजर वायलेशन, यदि आपका जो रूल बनाया गया है सेफ्टी नॉर्म्स का, यदि वो कोई वायलेट करता है, वो क्या है, सेवरिटी 3 होगी। देन ये अनसेफ कंडीशन, सीरियस इंजुरी पोटेंशियल, यदि सेवरिटी 4 है वहां पे तो सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस है। यदि 5 सेवरिटी आती है तो क्या होगा कि वहां पे फटल मल्टीपल फटल होने के चांसेस हैं। तो एक बार हम देखेंगे कि किस तरह कैसे ऑडिट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेवरिटी 4 और 5, यदि आपकी ऑडिट में जिस पॉइंट में यदि सेवरिटी 4 और 5 आता है, उसका तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए उस पर, और तुरंत मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें कि ये जो टास्क हो रहा है इसमें सेवरिटी 4 और 5 आ रही है, यहाँ पे 1 या 1 से अधिक आदमी मरने के चांसेस हैं। तो उस जगह पे हम सेवरिटी को 4 और 5 से आकलन करते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सीरियल नंबर 1, आप यहाँ से बहुत सारे सीरियल नंबर लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स इसमें एडिट कर सकते हैं। ये एक्सेल फाइल है, आप भी एडिट करके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जितने कवर हो आपके सॉफ्ट फ्लोर पे, प्रोजेक्ट साइड पे, वो सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑडिट डेट 15 अप्रैल 2020 को ऑडिट किया। ऑब्जर्वेशन टाइप 1 क्या है, 1 इधर है, अनसेफ एक्शन। अनसेफ एक्शन क्या है,
Crane helper Mr. Javed removed his helmet at the site and standing near to the crane. उसने अनसेफ कार्य किया, हेलमेट नहीं उतारना चाहिए था, उसने हेलमेट उतारकर और जो क्रेन चल रही है वो क्रेन के आसपास वो खड़ा हो गया. देन सजेशन करेक्शन मेजर टू बी टेकन, फिर भी हम उसको एज ए ऑडिटर हम सजेस्ट करेंगे कि इंस्ट्रक्टर टू मिस्टर संदीप अबाउट द अनसेफ एक्शन ऑफ मिस्टर जावेद नॉट टू रिमूव द पीपीस एट द साइट. मतलब हमने जो साइट इंचार्ज है, सेफ्टी ऑफिसर है, उसको मैंने बता दिया है कि कृपया वो हेलमेट को ना हटाएं और हेलमेट को लगाकर ही रखे. ठीक है, अब वो हेलमेट हटा रहा है, पहन रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और संदीप और जो सेफ्टी ऑफिसर है, साइट इंचार्ज है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन कंप्लायंस टारगेट डेट, वो कंप्लायंस कब कर रहा है, यदि मान लीजिए कुछ एक्टिविटी, ये तो हेलमेट इमीडिएट लगा दिया, यदि कहीं हमें हैंड रेल लगाना हो, कहीं रास्ता बनाना हो, उसके लिए टाइम लगेगा, तो इसमें हम जो भी होगा, मान लीजिए यदि 15 को ऑडिट किया तो 20 अप्रैल हम 5 दिन में लगाने के लिए उसको टारगेट डेट दे देंगे. नेम ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर का नाम रहेगा, मान लो गोविंद है, यहाँ पे प्रभाकर है, तो जो भी ऑडिटर रहेगा उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं. देन सिविरिटी, देखिए सिविरिटी क्या है, सिक्योरिटी इसमें देखेंगे यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 क्या है, रूल और प्रोसीजर वायलेशन पोटेंशियल इंजुरी. जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो रूल, जो सिक्योरिटी 3 होगी, यदि जब कोई रूल को वायलेट करता है तो वहां पे सिक्योरिटी 3 होगी. देन ऑब्जर्वेशन स्टेटस, हम 2 दिन बाद जाके देखें या तुरंत देखें, इमीडिएट यहाँ पे एक्शन हमने लिख रखा है, हमने इमीडिएट यहाँ पे है, तो इमीडिएट के लिए देखेंगे कि वो तुरंत क्लोज हो गया, तो उसको हम क्लोज करके लिख के देंगे. ऑडिट कितने घंटे तक, कितने मिनट तक ऑडिट हुई, इसमें लिख देना है. देन नंबर ऑफ पीपल कांटेक्टेड, कितने आदमियों को आप जब साइट पर ऑडिट करने के लिए गए तो कितने आदमियों से आप कांटेक्ट किए, वहां पे भी लिख दीजिए. वो क्या है, अनसेफ एक्ट है या अनसेफ कंडीशन है, इसमें मेंशन कर दीजिए. देन साइट कौन सी है, साइट आप डाल सकते हैं, कोई भी साइट हो, टाटा मोटर्स है, जो कोई भी हो, XYZ कोई भी साइट हो, उसमें आप डाल सकते हैं. रीजन, देन आप कहते हैं मॉडल, मॉडल कौन सा है, मतलब मॉडल बोले तो कि थर्ड पार्टी पे आप जा रहे हैं या आपकी कंपनी खुद का ऑडिट कर रहे हैं, उस तरह से मॉडल ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं अपने, जब आप चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हटा सकते हैं कौन सा मॉडल है. देन ये फाइनल कैटेगरीज है, आप नीचे देख रहे होंगे कि ये फाइनल, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड होकर से ये समरी दिया है, क्लोज कितने हैं, ओपन कितने हैं, आप इसी पे बात करेंगे, कितने क्लोज है, जितने मैंने जो ऑडिट किया, कितने ओपन है, कितने क्लोज है, कितने अनसेफ एक्ट किए और कितने अनसेफ कंडीशन है, इसमें आप डालेंगे. देन उसके बाद से ये समरी है, ये के बाद समरी देखेंगे. कैटेगरीज मतलब किस तरह का ज्यादा किस तरह का ऑब्जर्वेशन पाया गया. पोजीशन ऑफ पीपल पर्सन नॉट रिक्वायर्ड इन द एरिया, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसमें जो जिधर नहीं चाहिए उधर खड़ा था, यदि कोई खड़ा होता हजार्डस एरिया में तो हम एक डाल देते और उस ऑब्जर्वेशन का डिटेल्स हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे. देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से यदि हो सकता है 10 आदमी, यहाँ पे देखिए ऑडिट में एक आदमी मिला बिना हेलमेट का, यहाँ पे एक आदमी बिना हेलमेट का मिला, हमने क्या किया, वायलेटिंग का प्रोसीजर इसमें डाल दिया. ठीक है. देन उसी तरह से यदि टूल्स एंड टेक्स रिलेटेड ऑब्जर्वेशन हमने कुछ पाया, जितना पाया उसमें इसमें डाल दीजिए. देन इक्विपमेंट प्रोसीजर फेलियर, देन आपका आएगा ऑर्डिनेंस हाउसकीपिंग का कुछ पॉइंट है, हाउसकीपिंग बराबर नहीं, वो भी डाल सकते हैं इसमें. एक्शन पीपल का बिहेवियर कैसा है, रोड सेफ्टी वायलेशन हो रहा है उसमें डाल दीजिए. हजार्डस सब्सटेंसेस है उसमें डालिए. मैनुअल हैंडलिंग है, कोई कर रहा है उसमें कितना उसने गलती किया, क्या गलती है, कितने जगह आपने ऑब्जर्व किया, इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए. देन आइसोलेशन, सेफ एक्सेस, मोबाइल इक्विपमेंट, गैस सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वर्किंग एट हाइट, इन्वायरमेंट और कितने बेस्ट प्रैक्टिस हुए. ठीक है. तो एक एक करके जैसे हम कैटेगराइज करेंगे तो उसमें सिंपल सी बात है, सिंपल नजर आ जाएगा कि हाँ कि क्या क्या इसमें दिया है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, टोटल एड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे आप डालेंगे वो सब ऑटोमेटिक फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. ये फार्मूला सेट है, जैसे डालेंगे आप उस जगह पे चला जाएगा ये. देन
एक यहाँ पे आपका टोटल आएगा, टोटल देखिए आप कितना आ गया, टोटल हमने 12 ऑडिट किए थे, 12 हमें 12 पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। 12 पॉइंट की कैटेगरी है, कब कौन सा क्या सा कब कब वायलेंस हुआ, ये वायलेशन हुआ, ये पूरा कैटेगरीज पे आ जाएगा किस तरह। और इसमें इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे कि जो वायलेशन हो रहा है ज्यादातर क्या है, प्रोसीजर फेलियर हो रहा है या अर्गोनॉमिक फेलियर है या टूल्स एंड टैकल्स के द्वारा कुछ फेलियर हो रहा है। तो इसमें ऑब्जर्व करके उसके आप ट्रेनिंग प्लान करके उस पर आप टूल बॉक्स सेफ्टी ओपन हाउस सेशन करेंगे, तो उसमें सारे वर्कर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एक ऑडिट हुआ था उस ऑडिट में सबसे ज्यादा पॉइंट ये चीज का पाया गया, इस पे कंट्रोल किया जाए। तो एक ऑडिट एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द हजार्ड, और सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए तो अच्छे तरीके से EHS को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए ये दिया गया है। एक ऑडिट करना, ऑडिट होता है सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए, कितना इफेक्टिव है उसको करने के लिए ऑडिट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एक फॉर्मेट बना सकते हैं सेफ्टी का, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में अब इस फॉर्मेट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और प्लीज अपने प्रोजेक्ट साइट पे प्लांट में आप इस तरह के चेकलिस्ट को क्या है आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी एक्सीडेंट है इंसिडेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।